बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे केपी के पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो कि ईटा की तरफ से 12 दिसंबर 2021 को कंडक्ट किया गया था। आज की इस वीडियो में ये पेपर हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो मिसिंग है, उसके अलावा ये कंप्लीट पेपर हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ एक ज़रूरी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर हर इदारे का पास पेपर आपको सॉल्व फॉर्म में मिलेगा। ये हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपने जाना है, इसमें हर इदारे का पास पेपर आपको यहाँ से मिलेगा सॉल्व फॉर्म में। इसके अलावा जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, वो जितने भी पास पेपर हुए अभी तक ईटा के थ्रू, वो सारे यहाँ पे मौजूद है। आपने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना है, ये प्लेलिस्ट है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, केपी के साल पास पेपर, केपी के पुलिस साल पास पेपर में जाना है। यहाँ पे आपको जितने भी ईटा के थ्रू पेपर हुए पुराने, वो सारे मिलेंगे। उसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे पुलिस कांस्टेबल की पेपर की तैयारी के लिए, ठीक है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको हर किस्म के टेस्ट की तैयारी के लिए आसानी हो, ठीक है। तो चलते हैं। ये इस किस्म का प्ले लिस्ट हो गया किस्म, ठीक है। आप ओपन करेंगे तो चलते हैं पेपर की जानिब। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। ही डैश द वॉल येस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, ये है पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी, ही बिल्ड द वॉल येस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट है मैनी ए सोल्जर लॉस्ट लाइफ इन द वॉर, ठीक है। मैनी ए सोल्जर लॉस्ट हिज लाइफ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हिज लाइफ, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 1973 के आइन में कितनी दफात शामिल है, तो 1973 के आइन में 280 दफात शामिल है, ठीक है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आपने मेरी आवाज़ सुननी है, आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्लियर नहीं है, नज़र नहीं आ रहे। इसके बाद 1988 के इंतखाबात में किस पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी, तो ये थी पीपल्स पार्टी ने, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट है मोमिनों को जायज़ नहीं कि पैगम्बर की रहलत के बाद उनकी बीवियों से, यानी उनकी वफ़ात के बाद उनकी बीवियों से निकाह करें, ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है जुम्मा का खुतबा किस चीज़ की रहनुमाई का ज़रिया है, तो यह है इस्लामी तालीमात, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसके बाद है लोगों में से अच्छा वो है जो लोगों को नफ़ा दे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद ऐसे हरूफ जो दो जुमलों में इस्तेमाल होकर शक को दूर करें, मिसाल के तौर पर मगर, लेकिन, कवायद की रूह से क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं हरूफ इस्तदराक, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की जाने बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है, रोज़मर्रा का इंतखाब करें, ठीक है। दरअसल जुमलों में से दुरुस्त रोज़मर्रा का इंतखाब करें, तो यहाँ पे तुम कभी झूठ मत बोलना, तुम कभी झूठ ना बोलना, तुम कभी झूठ नहीं बोलना, तुम कभी झूठ ही ना बोलना। तो पहले दो जुमलों में कन्फ्यूजन है, ठीक है। या ए ठीक है या बी ठीक है, तो मेरे ख्याल में इसमें ठीक है तुम कभी झूठ ना बोलना, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑप्शन ए ठीक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऑप्शन बी ठीक है, तुम कभी झूठ ना बोलना। तो इसके बाद नेक्स्ट जाने पड़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है बैंक का किस मुल्क का दारुल हुकूमत है, तो बैंक का दारुल हुकूमत है ऑप्शन नंबर थाईलैंड का, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसके बाद है कवायद की रूह से बादशाही मस्जिद क्या है, तो ये है इसमें ज़र्फ़ मकान, ज़मान, ज़माना, मकान, इसमें ज़र्फ़ मकान है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसके बाद है दर्जेल जुमलों में से दुरुस्त जुमले का इंतखाब करें, तो मैं जुमले पढ़ देता हूँ। ये माह रमज़ान का महीना है, ये महीना माह रमज़ान का है, ये रमज़ान का महीना है, ये रमज़ान की महीना है, तो ये है ये रमज़ान का महीना है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर दर्जेल में से कौन सा बरआज़म गैराबाद है, तो ये है बरआज़म इंटार्कटिका जो बर्फ़ से ढका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आबादी ना होने के बराबर है, ऑप्शन डी ठीक है। इसके बाद है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है इसमें, ऑनेस्टी इसमें नाउन है, ठीक है। ऑनेस्टी नाउन है, और अगर आप एडवर्ब लें तो ऑनेस्टली जो है वो एडवर्ब है, ठीक है, और ऑनेस्टी जो है वो नाउन है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं। ये पेज थोड़ा सा डिम में नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं पढ़ता जाऊंगा जुमलों को और आपने सुनना है, तो आप मेरी आवाज़ से जुमलों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। आप मेरी आवाज़ सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपने मेरी आवाज़ पे तवज्जो देनी है। इसमें 16 नंबर क्वेश्चन है हिज फादर विल नॉट बी एबल, इंग्लिश के जुमले कौन सा करेक्ट है, कहता है, ठीक है। हिज फादर विल नॉट बी एबल टू लीव फॉर द गैदरिंग अनटिल दे हैव अराइव्ड, ठीक है। तो हैव तो बिल्कुल आएगा नहीं।
इसके बाद है हिज फादर विल नॉट बी एबल टू लीव फॉर द गैदरिंग अनटिल दे अराइव, और इसके बाद अनटिल दे विल अराइव, और लास्ट पे अनटिल दे विल हैव अराइव्ड। तो इसमें जो सही जुमला है ये है ऑप्शन नंबर बी, हिज फादर विल नॉट बी एबल टू लीव फॉर द गैदरिंग अनटिल दे अराइव। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, अनटिल दे अराइव जिसने किया वो ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज ए सेंटेंस, व्हाट इज इन ए सेंटेंस। यहाँ पे एक जुमला है ही इज स्मार्ट, तो वो कह रहे हैं इज जो है ये वर्ड ये क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ही इज स्मार्ट में इज क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, समथिंग एल्स या ए और बी। तो इसमें इज जो है वो मेन वर्ब है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ही इज स्मार्ट में इज जो है वो मेन वर्ब है। इसके बाद है ये जुमला भी नज़र नहीं आ रहा, मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन लें। 1950 की दिहाई में पाकिस्तान और डैश के दरमियान सरहद की तनाज़ा शुरू हुआ, सरहद का तनाज़ा शुरू हुआ, तो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। इसके बाद है दर्ज झेल में से कौन सी फसल, आप मेरी आवाज़ सुने ठीक है, नज़र नहीं आ रहा जुमला। दर्ज झेल में से कौन सी फसल पाकिस्तान की अहम और नकद आवर फसल है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कपास पाकिस्तान की अहम और नकद आवर फसल है। इसके बाद है दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयला किस मुल्क में पैदा होता है, कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा कोयला पैदा करता है, तो ये है मेरे ख्याल चाइना, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, चाइना। इसके बाद है गेट द बेल बिफोर, ठीक है, गेट द बॉल बिफोर इट रोल्स डाउन द हिल, ऑप्शन है इन, एट, अप, डाउन। गेट द बॉल बिफोर इट रोल्स डाउन द हिल, ऑप्शन नंबर डी, डाउन द हिल यूज़ होता है ठीक है रोलिंग के लिए, ऑप्शन डी ठीक है। इसके बाद चूज द करेक्ट सेंटेंस, नीचे गिवन है कुछ जुमले, आपने करेक्ट बताना है। सिंस 2018 देयर हैव बीन नो अर्थक्वेक्स हेयर, सिंस 2018 देयर इज नो अर्थक्वेक हेयर, सिंस 2018 देयर वर बीइंग नो, सिंस 2018 देयर आर नो अर्थक्वेक्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ये है सिंस 2018 देयर हैव बीन नो अर्थक्वेक्स, हैव बीन नो, ऑप्शन ए ठीक है। इसके बाद है पाकिस्तान की ज़ेर काश ज़रई रकबे का 70% हिस्सा किसके ज़रिए सैराब किया जाता है, नीचे है नहरों, कारेज, कुएँ और ट्यूबवेल, नहरों के ज़रिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसके बाद है ला इलाहा इल्ला में इल्ला से क्या मुराद है, इल्ला से मुराद है माबूद ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट है सूरह अहज़ाब, ये नज़र नहीं आ रहे क्वेश्चन, ये मैं पढ़ देता हूँ, आपने सुन के अंदाज़ा लगाना है। सूरह अहज़ाब कब नाजिल हुई, सूरह अहज़ाब नाजिल हुई कहाँ पे नाजिल हुई, ये है मदीना मुनव्वरा में, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसके बाद है सूरह मुमतहिना, ठीक है, कौन से पारे में है, सूरह मुमतहिना 28वें पारे में है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसके बाद है दर्जेल में से कलमा की 3 अकसाम कौन सी हैं, कलमा की अकसाम पूछी गई हैं, तो इसमें जो बी ऑप्शन है इसम और फेल हर्फ, ये कलमा की 3 अकसाम है, इसम फेल हर्फ, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसके बाद है परवेज़ डैश परवेज़ दे ऑल सीम्ड कॉर्डियल, प्रिटी कॉर्डियल, ठीक है, तो परवेज़ के अलावा, तो इसमें ये जो आपका यूज़ होगा यहाँ पे प्रीपोजिशन एक्सेप्ट फॉर जिसने लगाया वो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, एक्सेप्ट फॉर परवेज़ दे ऑल सीम प्रिटी कॉर्डियल, ठीक है। इसके बाद है उस शेर ने हिंदुस्तान में 17 हमले किए, इल्म बयान की रूह से शेर क्या है, तो ये है इस्तिआरा, ठीक है, शेर की तरह अगर होता तो ये तशबीह होता, लेकिन शेर है तो ये इस्तिआरा है। इसके बाद है जिस नज़म में कोई तारीख़ी बात बयान की जाए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तलमी, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसके बाद है दुनिया में सबसे खुश्की का सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है, तो सबसे बड़ा परिंदा शतरमुर्ग है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा कौन सा है, तो यह है मुश्तरी या जुपिटर, ऑप्शन बी ठीक है। इसके बाद है द वाइजेस्ट मैन डैश एवर लिव्ड मेड मिस्टेक, द वाइजेस्ट मैन हु एवर लिव्ड, ठीक है, हु एवर लिव्ड, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। इसके बाद है इन द टेम्परामेंट ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, कहते हैं कि गुस्से में वो या बर्दाश्त में वो अपने बाप पे गया, टेक्स आफ्टर का मतलब है कि उसकी कंपेयर करना, उसकी रिजेंबल, उसके से मिलता जुलता, तो इसमें आ जाएगा टेक आफ्टर क्या है, कहते हैं कि अंडरलाइन वर्ड क्या है, टेक आफ्टर का मतलब है मिलता जुलता, ठीक है, गुस्से में बाप से मिलता जुलता है, ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब पढ़ते हैं, ये पेज थोड़ा क्लियर है, ये भी मैं पढ़ देता हूँ, अगर आपको नज़र नहीं आया तो मेरी आवाज़ पर तवज्जो दें। यू सेड टू हिम व्हाट इज़ टाइम नाउ, ठीक है, तो इसका आपने करेक्ट इनडायरेक्ट बताना है, तो इसमें ऑप्शन बी ठीक है, ही यू आस्क हिम, ठीक है,
दैट व्हाट वाज द टाइम देन, नाउ जो है वो देन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। व्हाट वाज द टाइम देन, बाकियों को छोड़ें आप, ये जो राइट है वो ये, व्हाट वाज द टाइम देन, नाउ देन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू डिसर्न। डिसर्न की स्पेलिंग में बताता हूँ, DISCERN। डिसर्न एक वर्ड है, इसका आपने अपोजिट बताना है। डिसर्न का मतलब है पहचानना या पहचानना, ठीक है, पहचानना या जानना, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा कंफ्यूज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी इससे मिलते जुलते हैं, तो कंफ्यूज का अपोजिट है ऑप्शन सी हो जाएगा इसका अपोजिट, ठीक है। डिसन का अपोजिट कंफ्यूज हो जाएगा। इसके बाद मुआहदा ताशकंद किस मुल्क में तय पाया, अमेरिका, चाइना, भारत या साबिक सोवियत यूनियन। साबिक सोवियत यूनियन, ठीक है, उज़्बेकिस्तान था मेरे ख्याल में, तो ये साबिक सोवियत यूनियन ठीक हो जाएगा। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा इदारा कौन सा है, तो सबसे बड़ा इदारा अगर अहम और सबसे बड़ा अहमियत के लिहाज से पूछा जा रहा है तो ये है जनरल असम्बली, ठीक है। जनरल सबसे अहम और बड़ा इदारा है। इसके बाद है इस्लाम के अरकान खमसा में से सबसे अहम और आखिरी रुकन कौन सा, आखिरी रुकन जो है वो हज है, ऑप्शन बी ठीक है। इसके बाद जब किसी औरत को रुखसती के बगैर तलाक हो जाए तो उसकी इद्दत क्या होती है, 4 माह, 10 दिन, 1 माह, 3 माह। अगर तलाक रुखसती के बगैर हो तो कोई इद्दत नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। इसके बाद अहले ज़बान, वो 4 माह 10 दिन तब होता है अगर औरत की रुखसती हो जाए तो उसके बाद, लेकिन अगर रुखसती नहीं हुई तो इसमें कोई नहीं आएगा, ठीक है, कोई इद्दत नहीं होती। इसके बाद अहले ज़बान की मखसूस बोल चाल जिसमें अल्फाज हकीकी मानों में यूज़ हों तो उसे क्या कहते हैं, ग्रामर के रूल से उसे कहते हैं रोज़मर्रा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इसके बाद फ़ायज़ा ने किताब ख़रीदी, इस जुमले में फ़ेल कौन सा है, ठीक है, तो फ़ेल कहते हैं काम को, तो ये ख़रीदी जो है ये फ़ेल है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसके बाद दुनिया में सबसे छोटा मुल्क कौन सा है, तो ये है वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा ज़िक्र कौन से नबी का आया है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सबसे ज़्यादा आया है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसके बाद द कोच डिफर्स विद द कैप्टन रादर लाउडली डैश हु विल ओपन द इनिंग्स, मतलब कोच और कैप्टन के दरमियान ये इख्तलाफ था कि कौन ओपनिंग करेगा, तो इसमें आता है ओवर, ओवर हु विल ओपन द, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ओवर आएगा यहाँ पे। इसके बाद दुनिया का सबसे कदीम आइन किस मुल्क का है, तो यह अमेरिका का, ऑप्शन सी ठीक है। इसके बाद है ही लेफ्ट फॉर लंदन, ही विल हैव लेफ्ट फॉर लंदन, ही विल हैव, ठीक है, तो इसमें आएगा विल हैव आएगा, ठीक है, विल हैज़ नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं इसे। इसके बाद द ऑफिशियल है अरेस्टेड द ओनली अक्यूज, इसका अपने करेक्ट पैसे वाइज बनाना है, तो ये तो काफ़ी इजी है। द ओनली अक्यूज हैव बीन अरेस्टेड हैज़, इसमें हैव बीन आएगा या हैज़ बीन आएगा, तो एक या 4 आएगा, ए या डी ऑप्शन आएगा, तो इसमें अक्यूज़ के साथ हैज़ आता है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाता है। ओनली अक्यूज हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द ऑफिशियल्स, बीन ज़रूर आएगा पैसे वाइज में। इसके बाद है चूज़ द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट का मतलब है बदला देना अच्छे तरीके से या जवाब देना, ठीक है, या लौटाना, तो इसमें जो है रिटर्न, इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड पूछा, ठीक है, तो इसका रिटर्न ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। रेसिप्रोकेट में रिटर्न या बदला देना या अच्छे तरीके से जवाब देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इसके बाद है इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस OIC कितने साल बाद मुनक़िद होती है, तो ये 3 साल बाद मुनक़िद होती है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसके बाद है तकसीम हिंद के वक्त हिंदुस्तान में 921 बड़े कारखाने थे जिसमें से पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 34 आए थे, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसके बाद शुक्र अदा करने के कितने तरीके हैं, शुक्र के 3 तरीके हैं, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। तो दोस्तों ये था पेपर ए। इसके बाद जो है पेपर बी होता है जिसमें ट्रांसलेशन होती है उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है वो मिसिंग है कुछ क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो पेपर का पार्ट होता है जिसमें इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन होती है और उर्दू से इंग्लिश, ठीक है, वो वाला पार्ट होता है, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास 10 क्वेश्चन है और इसमें कुछ क्वेश्चन मिसिंग है जिसमें से जुमलों को तरतीब देना होता है, तो इसको हम करते हैं इंग्लिश और उर्दू वालों को, ठीक है। इसको हमने अलहदा से लिखा है आपके लिए, ठीक है, एक पेज पे, तो वहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला जो जुमला है हु आर यू टू आस्क दिस, ठीक है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, इंग्लिश के जुमले आपने उर्दू बनानी है, तो इसका जो उर्दू आ जाएगी आप ये पूछने वाले कौन होते हैं, ठीक है, हु आर यू टू आस्क दिस, आप ये पूछने वाले कौन होते हैं। इसके बाद है हु इज़ शी टू यू, वो आपकी क्या लगती है, आंसर है इसका। इसके बाद है नईम विल हैव सेंड द पार्सल, नईम ने पार्सल भेज दिया होगा, ऑप्शन नंबर
इसमें सॉरी ये आंसर है, नईम ने पार्सल भेज दिया होगा। इसके बाद ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स। ये जो 3 और 4 हैं ये हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट इसे कहते हैं 3 नंबर, और ये जो चौथा इसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स। तो आपने टेंसेस की तैयारी अच्छी कर लेनी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और टेंसेस और प्रीपोजिशन, ये 4-5 चीज़ें अच्छी तैयार करेंगे, इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी इससे। ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा होगा। इसके बाद है हैड शी शिफ्टेड टू कराची, क्या वो कराची शिफ्ट हो चुकी थी, ठीक है। ये है पास परफेक्ट टेंस, ठीक है, हो चुकी थी, हैड है चुके, क्या वो कराची शिफ्ट हो चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, उर्दू की जुमले और आपने उसकी इंग्लिश बनानी है। सलीम ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, सलीम एक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, ठीक है, THEFT। इसके बाद अपनी वर्दी पहन लें, पुट ऑन योर यूनिफॉर्म। इसके बाद है वो मेहनत से जी चुराता है, ही अवॉइड्स हार्ड वर्क, ठीक है। इसके बाद है वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, दे मेक फन ऑफ मी, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद है वो सुबह से अपने वालिदैन का इंतज़ार कर रही थी, शी हैड बीन वेटिंग फॉर हर पेरेंट्स सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।